बात सपा की बिगड़ी जुबान की करेंगे। पहले अबू आजमी, फिर जियारुर रहमान बर्क और अब सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने मुगलों का महिमा मंडन किया है। साथ ही उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। रामजी लाल ने तो हिंद के योद्धा राणा सांगा को गद्दार बता दिया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। नमाजवादियों की संतान इतने निकृष्टता पर उतराएंगे, देश को कल्पना नहीं थी। रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है उनके, तो सब वही बोल रहे हैं। अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामजी सुमन जैसे लोगों के अंदर मुगलों की आत्मा घुस चुकी है। पहले सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया और अब सदन में खड़े होकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने बाबर की वकालत करते करते राणा सांगा का अपमान कर दिया है। बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। अबू आजमी पहले ही अपने बयान से महाराष्ट्र को सुलगा चुके हैं और अब रामजी लाल सुमन के बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। यूपी से लेकर राजस्थान तक उनके इस बयान की निंदा हो रही है। हिंदू संगठन सड़कों पर आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, 24 घंटे में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की। सपा नेताओं की ऐसी बयानबाजी और हिंदू योद्धाओं का अपमान यूं ही नहीं है। अबू आजमी और रामजी लाल के पीछे सपा की तुष्टीकरण वाली राजनीति है, वोट बैंक की फिक्र है। साथ ही सपा अध्यक्ष से मिली वो शय है जिसके दम पर बार बार हिंदू सम्राटों का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का मन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? अखिलेश यादव अपने बड़बोले नेताओं को रोकने के बजाय खुद भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसे में हिंदू संगठनों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। सदन के अंदर दिया गया बयान, और वो भी माफी योग्य न होने के बावजूद भी, अगर कोई माफी मांगता है तो भी उसको माफ नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं कि राणा सांगा ऐसे वीर योद्धा थे, शत्रु उनसे थर्राते थे। ऐसे वीर योद्धा, राजस्थान की पावन वीर परंपरा को कलंकित करने वाले ये नमाजवादियों की संतान इतने निकृष्टता पर उतराएंगे, देश को कल्पना नहीं थी। ऐसे भारत विरोधी और वीर वसुधा को कलंकित करने वाले ये जो समाजवादी पार्टी के महामंत्री हैं, इनको अविलंब न सिर्फ पार्टी निकाले बल्कि सदन से भी इनको निकाला जाना चाहिए। राणा सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में नाको चने चबवा दिए थे। वो सपाइयों को गद्दार नजर आ रहे हैं। जिस राणा सांगा ने हिंदू राजाओं को मुगलों के खिलाफ एकजुट किया था, वो राणा आज की सपा की राजनीति में देश विरोधी हो गए। सपाई जिस बाबर खान का बखान कर रहे हैं, उसी बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उनके शौर्य का बखान किया है। ऐसे में बीजेपी सपा की सियासी सोच पर हमलावर है।
रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामजी सुमन जैसे लोगों के अंदर मुगलों की आत्मा घुस चुकी है। किस तरीके से मुगलों का महिमा मंडन हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी दिन रात लगी हुई है। इतिहासकारों की माने तो पंजाब का गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान दिल्ली की गद्दी कब्जाना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। राणा सांगा ने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और वो उस दौर के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। राजपुताना के शासकों को बुलाकर उन्होंने एक ऐसे गठबंधन को तैयार किया था जिसने बाबर को भी घुटनों पर ला दिया था। ऐसे में सपा सांसद का ये बयान गलत इतिहास पेश करने और एक वर्ग विशेष को खुश करने से ज्यादा और कुछ नहीं है। ऐसे में हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि रामजी लाल अपने बयान पर माफी मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे और अब बात सपा की बिगड़ी जुबान की करेंगे। पहले अबू आजमी, फिर जियारुर रहमान बर्क और अब सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने मुगलों का महिमा मंडन किया है। साथ ही उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। रामजी लाल ने तो हिंद के योद्धा राणा सांगा को गद्दार बता दिया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। नमाजवादियों की संतान इतने निकृष्टता पर उतराएंगे, देश को कल्पना नहीं थी। रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामजी सुमन जैसे लोगों के अंदर मुगलों की आत्मा घुस चुकी है। पहले सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया और अब सदन में खड़े होकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने बाबर की वकालत करते करते राणा सांगा का अपमान कर दिया है। बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। अबू आजमी पहले ही अपने बयान से महाराष्ट्र को सुलगा चुके हैं और अब रामजी लाल सुमन के बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। यूपी से लेकर राजस्थान तक उनके इस बयान की निंदा हो रही है। हिंदू संगठन सड़कों पर आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, 24 घंटे में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की। सपा नेताओं की ऐसी बयानबाजी और हिंदू योद्धाओं का अपमान यूं ही नहीं है। अबू आजमी और रामजी लाल के पीछे सपा की तुष्टीकरण वाली राजनीति है, वोट बैंक की फिक्र है। साथ ही सपा अध्यक्ष से मिली वो शय है जिसके दम पर बार बार हिंदू सम्राटों का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? अखिलेश यादव अपने बड़बोले नेताओं को रोकने के बजाय खुद भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसे में हिंदू संगठनों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। सदन के अंदर दिया गया बयान, और वो भी माफ़ी योग्य न होने के बावजूद भी, अगर कोई माफ़ी मांगता है तो भी उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं कि राणा सांगा
ऐसे वीर योद्धा थे, शत्रु उनसे थर्राते थे। ऐसे वीर योद्धा, राजस्थान की पावन वीर परंपरा को कलंकित करने वाले ये नमाजवादियों की संतान इतने निकृष्टता पर उतराएंगे, देश को कल्पना नहीं थी। ऐसे भारत विरोधी और वीर वसुधा को कलंकित करने वाले ये जो समाजवादी पार्टी के महामंत्री हैं, इनको अविलंब न सिर्फ पार्टी निकाले बल्कि सदन से भी इनको निकाला जाना चाहिए। राणा सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में नाको चने चबवा दिए थे। वो सपाइयों को गद्दार नजर आ रहे हैं। जिस राणा सांगा ने हिंदू राजाओं को मुगलों के खिलाफ एकजुट किया था, वो राणा आज की सपा की राजनीति में देश विरोधी हो गए। सपाई जिस बाबर खान का बखान कर रहे हैं, उसी बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उनके शौर्य का बखान किया है। ऐसे में बीजेपी सपा की सियासी सोच पर हमलावर है। रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामजी सुमन जैसे लोगों के अंदर मुगलों की आत्मा घुस चुकी है। किस तरीके से मुगलों का महिमा मंडन हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी दिन रात लगी हुई है। इतिहासकारों की माने तो पंजाब का गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान दिल्ली की गद्दी कब्जाना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। राणा सांगा ने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और वो उस दौर के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। राजपुताना के शासकों को बुलाकर उन्होंने एक ऐसे गठबंधन को तैयार किया था जिसने बाबर को भी घुटनों पर ला दिया था। ऐसे में सपा सांसद का ये बयान गलत इतिहास पेश करने और एक वर्ग विशेष को खुश करने से ज्यादा और कुछ नहीं है। ऐसे में हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि रामजी लाल अपने बयान पर माफी मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।